नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में। और आज हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति। और वो बृहस्पति जब आपकी कुंडली के 5th हाउस में यानी 5वें घर में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। 5वां घर आपकी प्रसिद्धि का है, आपके ज्ञान का है, आपकी संतान का है। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव, क्योंकि ये अपना पक्का घर है, इसलिए अच्छा होता है या बुरा होता है, सूर्य के साथ मिलने से इसका क्या प्रभाव होता है, ये यहाँ पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट देंगे या यहाँ पर भी ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, ये सारी चर्चा मैं आज यहाँ पर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दें। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बृहस्पति जब 5th हाउस में होते हैं तो उनका प्रभाव कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं और किस तरह से अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानने की होती है कि इस घर में ये शुभ प्रभाव देते हैं या अशुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ पर वो नीच का फल देंगे या उच्च का फल देंगे। दोस्तों, ज्योतिष में जो 5वां घर होता है या 5वीं राशि होती है, सिंह राशि, उस पर उस घर में कोई भी ग्रह कभी आता है तो अपना अच्छा या बुरा वो तो फल देता है, लेकिन नीच या उच्च नहीं होता, क्योंकि ये 5वां घर संतान का होता है, विद्या का होता है। विद्या हर किसी को आती है, वो उसके लिए नीच या उच्च प्रभाव नहीं देती, वो तो ज्ञान देती है। अब वो ज्ञान आपने गलत संगत में लिया है या पॉजिटिव संगत में लिया है, वो एक अलग मैटर है। तो जब ज्ञान की बात करते हैं, चाहे आपको क्राइम करना हो, क्राइम के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। अगर आपको अच्छा काम करना है तो उसके लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। यानी ज्ञान किसी से शत्रुता नहीं करता, ज्ञान किसी में नीचता नहीं दिखाता। ज्ञान कभी नीच नहीं होता, इंसान नीच होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति जब 5वें घर में आ जाते हैं तो इस घर के मालिक हैं सूर्य और बृहस्पति खुद, क्योंकि 5वां घर आपकी संतान का है, विद्या का है। विद्या और संतान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बृहस्पति हैं, इसलिए इस घर में ये बेहतर है। और सूर्य के साथ मिल गए, क्योंकि सूर्य की 5वीं राशि आती तो वो और भी बेहतर हो जाता। मगर दूसरे पैमाने पे देखा जाए तो ये आपस में मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं, और इनको बब्बर शेर की जोड़ी कहा गई है। शेर और बब्बर शेर इकट्ठे, दादा और पिता दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अधिक गर्मी भी कई बार दिक्कत देती है। अगर हम बृहस्पति को ऑक्सीजन मानते हैं तो सूर्य को हाइड्रोजन मानते हैं। इन दोनों के मिलने से नमी पैदा होती है जो पानी का रूप लेती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ जब 5वें घर में बृहस्पति होते हैं तो डबल बृहस्पति होने के कारण अब अग्नि को बुझा देंगे या अग्नि के साथ मिलकर गर्म हो जाएंगे खुद बृहस्पति। और उसके कारण ऐसे इंसान के अंदर मैं वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बढ़ जाएगा। अब सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में हो तब तक ठीक है, मगर वो ईगो बन जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। और 5वें घर वाले की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि 5वें घर में जब बृहस्पति होते हैं तो वो इंसान के अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भर देते हैं, और उस स्वाभिमान के चक्कर में, उस स्वाभिमान को मेंटेन करने के चक्कर में वो इंसान अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। दोस्तों, हमें समाज और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर बृहस्पति की यही एक कमी आती है, जो कमी उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति को हेडमास्टर कहा गया है। अब हेडमास्टर की इमेज कैसी होती है? बच्चे सारे हेडमास्टर के आते ही एकदम घबरा जाते हैं। उसके पास नॉलेज भी है लेकिन उसके हाथ में डंडा भी है, जिससे अब बच्चे घबराए रहते हैं। यानी यहाँ पर पहली बात तो ये कि संतान कम होगी, इकलौती संतान होगी, पुत्र संतान होगी, और कन्या अधिक हो सकती है। या अगर पुत्र संतान एक से ज़्यादा भी हो रही हैं तो जो वीरवार के या रविवार के दिन जन्म लेगा वो संतान आपके लिए भाग्यवादी होगा, आपके लिए किस्मत खोल देने वाला होगा। लेकिन
अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी किस्मत सोई रहेगी। दोस्तों, बृहस्पति 5 वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा झुकना जान जाता है, थोड़ा सा संयम और रिस्पेक्ट के साथ अपनी ईगो को छोड़कर उसको स्वाभिमान तक कायम रहने देता है, तो उसके जीवन में किसी सफलता में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसके उलट अगर वो अपने आप में स्वाभिमान को ईगो तक ले जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी के दूसरे पहलू पर अगर हम नजर मारें तो यहाँ पर सूर्य जो राजा है और बृहस्पति जो दानी है। अब ऐसा इंसान भीख मांगने लग जाए, दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये सोचने लगे वो मेरे लिए ऐसा कर दे, वो मेरे लिए ऐसा कर दे, या दूसरों की प्रॉपर्टी, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो अपने भाई से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो अपने ससुराल से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो देंगे तो हम आगे चलेंगे। जब ऐसी नीति, ऐसी सोच 5वें बृहस्पति वाले की हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। राजा और दानी राजा, यानी जिसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, देने के लिए बनेगा, अगर वो इंसान मांगना सीख जाए तो उसका ये बृहस्पति नीच फल देगा या अब नेगेटिव फल देगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। दोस्तों, जब बृहस्पति 5वें घर में हो तो आपको सूर्य को ठीक रखना बहुत जरूरी है, यानी अपना रूटीन ठीक रखें। सुबह टाइम से उठें, टाइम से अपनी पूजा पाठ जो भी करना है, अपना नहाना धोना जो भी है, वो सब कुछ टाइमली करें तो आपके बृहस्पति यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ खास तौर पर ध्यान रखनी है कि बृहस्पति के अच्छे और बुरे को देखना है तो 5वें घर में बृहस्पति हो और 9वें घर में उसके शत्रु ग्रह ना बैठे हों, या बृहस्पति के जो अपने घर हैं, 5 में तो खुद बृहस्पति बैठे हैं, दूसरा घर, 9वां घर, 11वां घर, 12वां घर, इन घरों में अगर कोई भी शत्रु ग्रह नहीं बैठा हुआ, जैसे बुध या राहु नहीं बैठा हुआ, तो ऐसे में ये बृहस्पति पूर्ण रूप से आपको शुभ फल देंगे, बढ़ती उम्र के साथ आपको फल देंगे। आप जितना एजुकेशन लेते रहेंगे उतना आपको लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हों और 9th हाउस में आपके चंद्रमा आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत पैसे वाला होता है। अपने जीवन में रुपए पैसे की उसके पास किल्लत नहीं होती, छोटे घर में भी पैदा होने के बाद वो बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि बृहस्पति 5वें घर के समय पर सूर्य की दशा या केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रयंतर दशा, इन सब दशाओं में थोड़ा सा नेगेटिव फल आता है। तो आपको उस समय पर ध्यान रखना है अपने बड़े बुजुर्गों का, पिता को कष्ट या पिता के द्वारा जो आप संबंध रखना चाहते हैं उनके साथ जो मदद लेना चाहते हैं, उनको मदद देना चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी पैदा कर देता है सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा में, और केतु की दशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा में। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बृहस्पति अगर आपको नीच फल दे रहे हैं, नेगेटिव फल दे रहे हैं, खराब फल दे रहे हैं, तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बृहस्पति अब अगर ठीक होंगे तो केतु से ठीक होंगे। केतु को आप अपनी कुंडली में ठीक रखें, यानी आप अपने कानों में सोना पहन सकते हैं, आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, आप अपने पुत्र संतान की जितनी सेवा कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको बृहस्पति को ठीक रखना है तो आपके जो अध्यापक हैं या किसी भी स्कूल के अध्यापक को आप जिस भी तरीके से उनको रिगार्ड दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, अगर वो बड़े हैं तो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें, तो आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण रूप से पॉजिटिव असर देना शुरू कर देंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय, बहुत कारगर उपाय है, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो लाभ मिलेगा। मगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिना परहेज के काम नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर कभी हाथ मत फैलाना, यानी प्रसाद मत खाओ, लंगर मत खाओ, या कोई आपको गिफ्ट में कुछ दे रहा है तो उसको, इन चीज़ों को अवॉइड करो।
जितना आप ये करोगे उतना आपके जीवन में बृहस्पति का पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बृहस्पति के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई डाउट है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। फिलहाल मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।